हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी के प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी नीट अड्डा पर। और मेरा नाम है परमवीर सिंह। डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको बायोलॉजी में स्पेसिफिकली बॉटनी के रेस्पेक्ट में ये समझाने वाला हूं कि किस तरीके से आपको हार्ड जो टॉपिक है ना, जो टफ टॉपिक है ना, उनको टैकल करना है। राइट, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनके लिए हमको प्रिपरेशन भी थोड़ी अलग हटके करनी होती है। यस, ये अभी आपको फील भी होने वाला है, क्योंकि अपन एक तरफ देखेंगे जैसे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जैसा चैप्टर है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जैसा चैप्टर है, वहीं उसके अपोजिट दूसरी तरफ एक टॉपिक है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अच्छा, एक बात बताऊं, आप ये कंपेयर नहीं कर सकते कि किससे कितने क्वेश्चन आएंगे। पता है, जेनेटिक्स से, जो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बार 2025 में 1 से 2 क्वेश्चन आए हैं। और वही माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर छोटू से टॉपिक है, पिद्दी से टॉपिक है, इससे 4 क्वेश्चन आए थे, 4 क्वेश्चन। सो यू कैन नॉट गो विद कि यार इससे इतने क्वेश्चन आएंगे, इससे इतने क्वेश्चन आएंगे। हमको हाँ ये जरूर तब समझना पड़ेगा कि किस टॉपिक को मुझे तैयार कैसे करना है, क्योंकि हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। नीट 2025 ने ये तो सिखा दिया कि बेटा तुम इस चीज पे नहीं बैठ सकते कि यार ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सारे क्वेश्चन आएंगे। नहीं, बहुत चेंज हुआ है 2025 में, और ऐसे चेंज आज के भी देखने को मिलेंगे। तो हम अपने फंडामेंट्स पे काम करेंगे, किस तरीके से हमको किस चैप्टर को लेके चलना है। चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन का। एंड सबसे पहले मैं क्लास 12th को उठाता हूं, क्लास 12th के बॉटनी वाले पार्ट को उठाता हूं। अगर आप इस लिस्ट को देखें, इस पर्टिकुलर लिस्ट को देखें, तो आप नोटिस करेंगे पहला चैप्टर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है। सबसे बेस्ट तरीका तो बताता हूं इस पर्टिकुलर चैप्टर को तैयार करने का। सबसे बेस्ट तरीका है ओपन, पहला एनसीईआरटी। While रीडिंग दिस चैप्टर, जब आप इस चैप्टर को रीड कर रहे हो, चाहे किसी भी एसेसरी पाथवे से रीड कर रहे हो, जैसे आपने मान लो यूट्यूब पे परम सर की क्लास खोली, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर भी आपको अपनी ओपन रखनी है एनसीईआरटी, पहला काम। एंड while रीडिंग यू हैव टू प्रिपेयर नोट्स। आपको बहुत ही इनरिच नोट्स बनाने हैं, एनसीईआरटी को ओपन रखते हुए नोट्स बनाने हैं। कई बार एक चीज और काम की बताता हूं, कई बार जो डायग्राम्स होते हैं ना, डायग्राम्स जो होते हैं, डायग्राम के नीचे लाइन लिखी होती है कि भाई ये ए डायग्राम है, इसमें लिखा हुआ है कि ये जो ओवरी का स्ट्रक्चर बना हुआ है ये सिनकार्पस है, ये एपोकार्पस वाली कंडीशन है, और ये एपोकार्पस इस एग्जाम्पल में मिलेगी, और ये वाली इस वाले एग्जाम्पल में मिलेगी। आपको यहां से एग्जाम्पल उठाना है, याद रखना। समझ लो मैं क्या कह रहा हूं। एनसीईआरटी में पहले चैप्टर में मान लो ओवरी वाले जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं, इसमें एक जगह मिचेलिया लिखा हुआ है, आपको पता होना चाहिए मिचेलिया एपोकार्पस में सिनकार्पस में। ये आपके माइंड में क्लियर कट आइडिया होना चाहिए कि डायग्राम के नीचे जो लाइंस लिखी हो, उनमें जो एग्जांपल दिए हैं, वो एग्जांपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात का खासकर ध्यान रखते हुए आपको अपने नोट्स को बहुत ही शानदार तरीके से बनाते हुए चलना है। व्हेन यू कंप्लीट योर नोट्स, जब आपके नोट्स कंप्लीट हो जाए, स्टेप अभी पूरी नहीं हुई है, इसके बाद टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जो मान लो अपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लो। यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन, राइट, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एंड क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप एक बार को पीवाईक्यू भी लगा के देख लो, पीवाईक्यू सॉल्व कर लो। राइट, दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर दिस चैप्टर। आपको बेहतर नोट्स बनाते हुए चीजों को लेकर चलना है। अब दूसरी तरफ मैं इसमें जब इस 7 चैप्टर को, दोनों को, जिनको मैंने लाल कर रखा है ना, इनको मैंने लाल कर रखा है ना, ये जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर है, इनको पढ़ने का तरीका थोड़ा सा स्लाइटली चेंज होगा। राइट, यहां पे आपने प्रॉपर तरीके से इस स्टेप को फॉलो किया, आपके दिमाग में चीजें सेट हो जाएंगी। बट सेम पैटर्न ऑलमोस्ट तुमको यहां पे भी फॉलो करना है, सेम फॉलो करना है। बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि यहां पे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले भी होंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने वाले कुछ लॉजिकल क्वेश्चन होंगे, लॉजिकल क्वेश्चन बनेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लॉजिकल क्वेश्चन बनता है पेडिग्री एनालिसिस से। पेडिग्री पता होना चाहिए, ऑटोसोमल है, सेक्स लिंक है, ऑटोसोमल में डोमिनेंट है, रेसेसिव है, सेक्स लिंक में डोमिनेंट है, रेसेसिव है, आपको पता होना चाहिए, दिमाग लगेगा। और इनमें रिपीटेड प्रैक्टिस चाहिए, यहां पे प्रैक्टिस भी चाहिए, यहां पे प्रैक्टिस चाहिए। यहां पे आपको पता होना चाहिए मेंडल के कौन कौन से लॉ हैं, किस किस लॉ में किस किस तरीके से चीजें उसने मेंशन की हैं, आपको यहां पे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस चाहिए। सेम विद द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये चैप्टर अपने आप में ही, देखो इसमें आप ऐसा मत करना कि बैठ के खुद से नोट्स बना रहे हो। इस चैप्टर को मैं खासकर बोलूंगा, इन दोनों चैप्टर को आपको अपने बेस्ट मेंटोर से पढ़ लेना है। जो आपके मेंटोर है वो आपको पढ़ाएं, ज्यादा बेहतर है। आप प्रॉपर पहले अपने मेंटोर से पढ़ना, उसके बाद एनसीईआरटी छूना, स्पेसिफिकली बता रहा हूं। फॉर एग्जांपल अगर मैं माइक्रोब की तरफ जाऊं, तो माइक्रोब आप खुद से भी पढ़ोगे तब भी बेहतर है। अगर आपको किसी टीचर ने पढ़ा दिया, ट्रिक्स ब्रिक के साथ पढ़ा दिया, और बेहतर है।
बट माइक्रोब्स जैसे चैप्टर को आप खुद से पढ़ सकते हो, बट उधर दूसरी तरफ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इन चैप्टर को अपने से मत छूना, ठीक है, खुद से नहीं छूने। वाइल दीज चैप्टर जो कहीं ना कहीं लो वेटेज रख, मतलब इनको वेटेज उतनी आप लोग नहीं देते, बट एनसीईआरटी की बात करें या फिर एनटीए की बात करें, एनटीए इसको भर भर के वेटेज देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में जाता है हर बार ये चैप्टर, बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ये वो चैप्टर है जिनमें आप प्रॉपर नोट्स बनाओ, प्रॉपर तरीके से अपना कंटेंट बनाओ और प्रॉपर तरीके से चीजों को रिवाइज करते रहो, रीड करते रहो। आफ्टर ऑल इन सब के बावजूद एक काम क्या करना है, आपको एक लिस्ट बनानी है अलग से, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। इस लिस्ट को जरा अपने अलग से कॉपी में साइड में बनाते जाना कि जहां से एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, ये चीज के एग्जांपल है, इस चीज के एग्जांपल है, एग्जांपल्स की अलग से लिस्ट बनानी है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू गो विद योर टफ चैप्टर्स। इवन मैंने आपको क्लास 12th का बताया, अगर आपको लगता है कि सर क्लास 11th में भी इसी तरीके से बताओ तो कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर देना कि सर क्लास 11th के लिए भी हम कैसे किस चैप्टर को टैकल करें, आप प्लीज उस पर भी हिंट दीजिए, देन मैं अगली वीडियो क्लास 11th के रेस्पेक्ट में भी बना दूंगा, ठीक है। सो ये था आज का सेशन जिसमें मैंने बताया कि किस चैप्टर को कैसे टैकल करना है, स्पेसिफिकली बॉटनी वाले पार्ट में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप सभी के साथ और इसी तरीके से काफी इंपॉर्टेंट चीजें मैं डिस्कस करूंगा। साथ ही एक चीज याद रखना आप लोग कि भाई इस समय बेस्ट सीजन की सेल चल रही है। उन बच्चों ने जिन्होंने अभी तक अचीवर बैच नहीं लिया है, तुरंत जाके अचीवर बैच ज्वाइन करो। क्लास 12th की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। डोंट वेस्ट योर टाइम बिकॉज दिस इज राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर नीट 26। डियर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।